नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी के पास हम आए हुए हैं। जेपी नड्डा जी का एक बयान आया था कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने के लिए, क्या आप कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा साहब स्वयं अपनी स्थिति का आकलन करें। जो पार्टी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अफसोस की बात है कि उसको बिहार में नेतृत्व नहीं मिल रहा है, बिहार में उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। बिहार में वो दूसरे के भरोसे राजनीति करती है और उस पार्टी के भरोसे राजनीति कर रही है जिन क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात जेपी नड्डा जी कहते हैं। एक मुंह से दो तरह की बातें नहीं चलने वाली है। और मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने विचारों पर अडिग है और उनके विचारों से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। चूँकि जो सामाजिक न्याय की धारा है, जो धर्मनिरपेक्षता की धारा है, जो गरीबों के हित में काम करने की धारा है, जो नौजवान के रोज़गार के मामले का मामला है या अन्य तरह के जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरह से खरी उतरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमेशा सत्ता के लिए समझौता करती रही है और इसका स्पष्ट प्रमाण है जो नितिन गडकरी जी ने बयान दिया कि पहले विकास की राजनीति हुआ करती थी, अब सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए राजनीति होती है। ये स्पष्ट प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। ये उनके अंदर के वरिष्ठ नेता ने ही सारा पोल खोल दिया है। जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, जो अमित शाह के सानिध्य में काम कर रहे हैं, उनको जिस तरह का भान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता और लोकतंत्र को कमज़ोर करने में मज़ा आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है और वो भी बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, वहाँ पर इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, वन मैन वन शो, वन पार्टी वन कंट्री, इस तरह की राजनीति इस देश में चलने वाली नहीं है। ये बहुआयामी अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पर सब तरह के लोग बसते हैं, सब तरह के लोगों का विचार है और सब विचारों का समावेश करके एक विचार बनता है कि देश को एकता से रखना है, देश को मजबूत कैसे करना है, देश में जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो जब इतना विविधता वाला देश एक रह सकता है और उसमें भी अनेकता में एकता का ये दुनिया में मिसाल है, तो ये अन्य पार्टियों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। अन्य पार्टियां अपने विचारों पर अडिग है, अपने विचारों से लैस है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में ना तो नेतृत्व करता है, ना बिहार में कोई सोच है, ना बिहार में उसके लिए कोई स्पेस है। इसलिए इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब ने अपने ही बातों का हंसी बनवाया है और स्पष्ट किया है कि उनको राजनीतिक रूप से बिहार के बारे में या देश के क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में कोई विशेष समझ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो बिहार से उनको कभी भी उनका हित नहीं सध सकता है। और बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ जनता के सवालों पर, जनता के सरोकार के मुद्दे पर और नौजवानों के रोज़गार, महिलाओं पर अत्याचार और अन्य मामलों पर जिस तरह से संघर्ष और आंदोलन के बदौलत अपनी पहचान बनाई है और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को लोगों ने विश्वास दिया है, लोगों ने समर्थन दिया है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूम रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही यहाँ पर विकल्प की राजनीति खड़ा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर जाने वाली राजनीति में पहुंच गई है और जल्द ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर पहुंच जाएगी। सर, जदयू के विधायक पटना में आ रहे हैं लगातार, क्या राजद के विधायक दलों की भी बैठक होने वाली है? देखिए, इसकी कोई सूचना नहीं है। इसकी जब अधिकृत सूचना होगी तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।
तो ये राजद के एजाज़ अहमद जी थे जिन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने जो कहा है वो गलत है और ये हाशिए पे जाने वाली बात है, उनकी पार्टी के लिए भी ये गलत होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।